के 9 दिनों तक जगत जननी मां जगदम्बा की विशेष पूजा अर्चना का पावन पर्व यानी शारदीय नवरात्रि चल रहा है और आज अंतिम दिन है। नवरात्र के 9वें दिन आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। जयपुर के आमेर शिला माता मंदिर में नवरात्र में 9 दुर्गा स्वरूपों की प्रतिदिन पूजा हो रही है। माता रानी का विशेष श्रृंगार झांकियां सजाई गई हैं। दर्शनार्थियों के लिए दर्शनों के विशेष इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा। इसके अलावा प्रदेश के भी कई मंदिरों में खास दर्शन पूजन किए जा रहे हैं। देखिए, 30 साल के बाद शारदीय नवरात्रि पर यह दुर्लभ संयोग बना है। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। सुबह से ही भक्तों का सैलाब तमाम मंदिरों में हम देख और दिखा रहे हैं आपको। अनूप हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अनूप, आज जगत जननी मां जगदम्बा की विशेष आराधना हो रही है। आज 9वां महानवमी है और मां सिद्धिदात्री की आज पूजा हो रही है। आप कहां पर उपस्थित हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सुबह से क्या रौनक मंदिरों में आपने देखी? अनूप। जी हाँ, देखिए, आज रामनवमी है। इसी को लेकर के जो श्रद्धालु हैं उनके अंदर अपार उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मंदिरों के अंदर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आमेर के शिला माता मंदिर की बात की जाए या अन्य मंदिरों की बात की जाए, सुबह से ही भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस वक्त हम बंगाली समाज के दुर्गाबाड़ी स्थित पंडाल के अंदर मौजूद है। पंडाल के अंदर सुबह से ही 6 बजते ही पूजा अर्चना का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं माँ दुर्गा है, गणेश जी हैं और सरस्वती हैं, लक्ष्मी जी हैं सहित अन्य जो देवियाँ हैं, देवता हैं, उनकी यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। यह जो मूर्ति है इसका जो निर्माण है वो कलकत्ता से लाई गई मिट्टी से, बंगाल से लाई गई मिट्टी से यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर बहुत भव्य पंडाल सजाया गया है। पंडाल की खासियत यह है कि यहाँ पर जो कॉरिडोर बनाया गया है और जो मेन गेट बनाया गया है वो बिल्कुल एक तरीके से जो बंगाल की संस्कृति है, बंगाल के जो मंदिर हैं, बंगाल के जो कॉरिडोर हैं, उनको देखते हुए यहाँ पर निर्माण करवाया गया है। और सुबह से ही भक्तों के जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। सुबह से ही भक्त आ रहे हैं और पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू की जा चुकी है। और आप तस्वीरों में जिस तरीके से देख सकते हैं कि माँ दुर्गा को भी यहाँ पर नीचे स्थापित किया गया। माँ दुर्गा के पास के अंदर गणेश जी को यहाँ पर स्थापित किया गया है और जो माँ दुर्गा की जो पाठ है वो यहाँ सुबह से ही लगातार जारी है। हमारे साथ में बंगाली समाज की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके का यह पूरा आयोजन रहने वाला है, किस तरीके से पूरा आयोजन रहने वाला है। आज का महानवमी की शुभकामनाएं। आज महानवमी की पूजा होगी, विशेष पूजा होती है और फिर हवन होता है, कुमारी पूजा भी होती है और इसके बाद प्रसाद वितरण होता है। शाम को धुनुची का आयोजन होगा, सारी लेडीज़ मिलके करती हैं और कल्चरल प्रोग्राम। जी हाँ, देखिए, सुबह से लेकर के शाम तक की यहाँ पर पूजा होती है। सुबह की पूजा के बाद में यहाँ पर शाम की दुर्गा माता की पूजा की जाती है। उसके बाद में कल्चर प्रोग्राम होते हैं। हमारे साथ और भी महिला जुड़ी हुई हैं। किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है माँ दुर्गा की? जी, आज तो कुमारी पूजा होगी। हमारे यहाँ पे छोटी बच्ची जो है 10 साल के नीचे बच्ची को पूजा किए जाएंगे। उनको सिंदूर, जैसे दुल्हन को सजाया जाता है वैसे हम लोग सजाएंगे उनको और उनके पूजन होगी। और हम लोग सारे जितने भी हम लोग मीन्स मैरिड वुमेन्स है तो हम लोग जाके उनको पूजन करेंगे। उसके बाद हम लोग भोग भी चढ़ाएंगे उनको, आरती होगी, भोग होगी और हम लोग सब उनके आशीर्वाद लेंगे। तो माँ दुर्गा माँ को आज हम छोटी बच्ची की जैसे हम लोग उनको पूजन करते हैं। और उसके बाद भोग होगा, भोग में रहेगा खिचड़ी, लाबड़ा कहते हैं हम लोग, जो मिक्स्ड वेज एक लाबड़ा, इट इज़ वेरी डिलीशियस डिश। एंड उसके बाद खीर, चटनी ये भी बनेगा। और शाम को हम लोग का महिला समिति के कमेटी से एक प्रोग्राम भी होने वाला है, नृत्य। जितने भी विमेंस यहाँ पे है वो आज नृत्य करेंगे यहाँ पे। और जो बहुत ही खास बात ये है कि दुर्गा पूजा में वो होते हैं धुनुची डांस। आप लोग शायद जानते होंगे, हम लोग माता जी को आरती, जब आरती तब हम लोग भी बहुत अच्छे से डांस करते हैं, धुनुची डांस करते हैं। देखिए, आपने ये कहना है कि माँ दुर्गा को आज के दिन यहाँ पर सजाया जाता है, छोटी बच्चों को यहाँ पर भोग लगाया जाता है और जो बच्चियाँ हैं उनको माँ दुर्गा के दिन के अंदर यहाँ पर पूजा जाता है। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं। किस तरीके से आज का दिन मनाते हैं आप? हाँ, हेलो, मेरा नाम कल्याणी विश्वास है। हमारे दुर्गाबाड़ी में आज से 60 साल हो गई
चल रहा है। मैं 30 साल से दुर्गाबाड़ी में जुक्त है। 30 साल से मैं इधर ही काम करती हूँ, लगातार आती हूँ, सुबह आके सारी काम हम करती हूँ। पूरा ऐसे जैसे माँ दुर्गा आते ही है, तब हमारे 2 महीना से रिहर्सल भी चलता है। 2 महीने हमारा महिला समिति इकट्ठा होके पूरा काम भी करते हैं। इतना आनंद होता है, रोजाना ऐसे लगता है माँ दुर्गा आ रहा है। माँ दुर्गा के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए। हम जैसे माँ है, माँ के आ रहा है, माँ के आरती करना है, माँ के पूजा ऐसे अच्छा लगता है। जो हमारा घर पे वो आए तो उनके ऐसे आप्यायन करना चाहिए। इससे हमारा बहुत ही आनंद होता है। और हमारा शुरू होता है पंचमी का दिन। पंचमी का दिन होता है फूड फेस्टिवल होता है। और हमारे जे फूड फेस्टिवल आनंद मेला बोलता है। हमारे वैरायटी खान पान भी होता है। हमारे वैरायटी बहुत कुछ इधर बनाते हैं। इसके बाद षष्ठी का दिन होता है। षष्ठी का दिन हमारे महिला लोग सब कुछ काम करते हैं। ऐसे करते हैं जैसे धीरे धीरे पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी होता है। दशमी के दिन हमारे ऐसे माँ विसर्जन हो जाता है। उसके बाद हमारा सिंदूर भी खेला होता है। सिंदूर खेला होकर हम लोग को विसर्जन किया जाता है। यहाँ देखिए, आप जैसा तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रथम पूज्य गणेश जी है, उनकी यहाँ पर सुबह से पूजा अर्चना की जा रही है। गणेश जी की पूजन के साथ ही यहाँ पर पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो यहाँ शुरू हो चुका है। इसके बाद के जो माँ दुर्गा है उनकी यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी और इसी के साथ ही जो अन्य देवियाँ हैं उनकी यहाँ पर पूजा की जाएगी। चाहे से माता सरस्वती की जाए, चाहे गणेश जी के कार्तिक की बात की जाए, इन सभी की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। और उसके बाद के अंदर पूरा समाज एक जगह इकट्ठा होगा और पूजा अर्चना के कार्यक्रम के अंदर यहाँ पर शामिल हो रहा है। जी अनूप, जाहिर तौर पर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना हो रही है और महिलाओं में तो विशेष मैं देख रहा हूँ ऊर्जा नज़र आ रही है, क्योंकि आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। आज कन्या पूजन भी हो रहा है, हवन होगा। कहा जाता है अनूप की माँ सिद्धिदात्री यानी आज जिन माँ स्वरूप की पूजा हो रही है उनकी पूजा करने मात्र से सभी स्वरूपों की पूजा हमने की। आज पूजा करने का मतलब साफ है कि अगर आज आपने पूजा की तो आपको नवरात्रि के 9 दिन का फल एक साथ मिल जाएगा माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का। ले रहे थे। आनंद मीन्स हम लोग इतने फेस्टिव के लिए हम लोग 2 महीने से वेट कर रहे थे। वो तो आज कल दशहरा के दिन सिंदूर खेला के साथ वो विसर्जन हो जाएंगे। दुखी तो हम लोग भी हैं कि आज लास्ट डे है, तो हम लोग अगले साल के लिए वेट कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए, इनका यह कहना है कि आज नवमी होने के कारण आज आखिरी दिन है। कल सुबह सिंदूर खेला जाएगा और सिंदूर खेले के बारे में जानते हैं कि सिंदूर खेले का जो पूरा आयोजन है वो यहाँ पर किस तरीके से होगा। जी, सिंदूर खेला के आयोजन ऐसे होते हैं कि हम लोग माँ को अपनी बेटी के जैसे ही देखते हैं। तो हम लोग एक डाला कहते हैं जिससे हम आरती करते हैं, उसमें हम लोग पान लेते हैं। वो एकदम पूरा विथ उसका इसके साथ ही बोटा के साथ ही रहता है। पान, सुपारी, एकदम साबुत सुपारी और धान, दही, मिष्टान, पानी, सिंदूर और आलता, ये दे के हम लोग देवी माँ को आरती करते हैं, वरण करते हैं। उसके बाद उनको मिठाई खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके सब ये जो लोग मैरिड लोग हैं करते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं, हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। हम लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं। इसके लिए हम लोग तो वेट करते हैं दशहरा के दिन। हम लोग वेट कर, उसके बाद हम लोग यहाँ पे भोजन करके भोग प्रसादी लेके हम लोग माता जी को लेके हम लोग जाते हैं विसर्जन करने के लिए और फिर शाम को वापस भी आते हैं। एक दुख की बात है, आज आखिरी दिन है, लेकिन खुशी की बात है हम लोग अगले साल के लिए वेट करेंगे। अगले साल माता जी दोबारा आएंगे यहाँ। जी हाँ, देखिए, इनके लिए दुख की बात भी है तो यहाँ पर खुशी भी है कि अगली साल फिर से माता जी यहाँ पर विराजमान होंगी और कल माता जी को यहाँ पर सिंदूर खिला के बाद में यहाँ से न्योता बाद निकल जाएगा। वहाँ पर पूजा विसर्जन होगा, सिंदूर खिला होगा। सिंदूर खिलने का बहुत बड़ा महत्व होता है। सिंदूर खिलने के बाद के माता जी को ऐसे विदा करने की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी जाती है और भक्तों के अंदर यहाँ पर जो उल्लास है, जो उमंग है, वो यहाँ पर बंगाली समाज की जितनी भी महिला है
पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब के अंदर यहाँ पर देखने को मिलती है। जी अनूप, ज़ाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जिन महिलाओं से आप बात करें, एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, कुछ वैसा ही पंडाल यहाँ पर सजाया गया है। बिल्कुल पश्चिम बंगाल का कलेवर नज़र आ रहा है यहाँ पर। ज़रा एक बार पूरे जो जहाँ पर मौजूद है मंदिर में, जो पूरा प्रांगण है वहाँ का एक बार अगर आप दर्शन करा दें तो मुझे लगता है तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो तमाम भक्त हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो ज़रूर देख पाएंगे कि बंगाली परंपरा में किस प्रकार से दुर्गा पूजा महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है राजस्थान में। बंगाली परंपरा के अनुसार यहाँ पर निर्माण किया गया है। सभी मूर्तियाँ हैं जो कि बंगाल की विशेष मट्टी से यहाँ पर बनाई गई है। बंगाल में जो गंगा मैया बैठती है, गंगा मैया की जो चिकनी मट्टी होती है वो यहाँ पर ट्रक में भर करके लाई जाती है और 2 महीने पहले से मूर्ति का निर्माण होता है। 2 महीने के अंदर ये सभी मूर्तियाँ यहाँ पर बन करके तैयार होती है और इसका जो खास महत्व है, इसके अंदर जितने भी श्रृंगार का जो भी सामान लगा हुआ है ये सभी बंगाल की परंपरा के अनुसार होता है। बंगाल से ही ये पूरे के पूरे जो सजावट का सामान है, माता के जितने भी आभूषण हैं और जितने भी वस्त्र हैं वो सब के सब बंगाल से ही लेकर के आए जाते हैं। हमारे साथ के अंदर जो महाराज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है जो पूजा करवा रहे हैं। हाँ जी, आज की पूजा का किस तरीके से क्या खास महत्व है? आज महानवमी है। महानवमी का सुबह माता जी का पूजा होता है। सभी गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिकेय, सरस्वती सबकी पूजा होता है। नवपत्रिका का पूजा होता है। उसके बाद में पूजा के बाद बलिदान होता है। कुष्मांड बलि, गन्ना बलि और केले का बलिदान होता है। उसके बाद में आरती होता है, फिर पुष्पांजलि होता है, फिर माता जी का भोग लगता है। भोग के बाद फिर आरती होता है। उसके बाद में कुमारी पूजा भी आज हम लोग करते हैं और हवन भी आज करते हैं। तो नवमी हवन के बाद में नवमी महानवमी का जो पूजा है वो समाप्त होती है। यहाँ देखिए, आपने सुना कि महानवमी के बाद में जो पूजा है वो समाप्त हो जाता है। कल मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होगा, उसके पहले सिंदूर खेला जाएगा। जैसा कि आपने पांडाल के बारे में बात करी तो हम पांडाल की विशेषता बताते हैं। पांडाल है ये पूरा का पूरा जो बंगाल की मिट्टी से यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर बनाया गया है और इसकी जो एक विशेषता है वो यही है कि ये एक ही सिमिलर बनाया गया है। ये अलग अलग मूर्ति यहाँ पर स्थापित नहीं किया जाता है। पूरा एक नीचे प्लेटफॉर्म बनाया जाता है मिट्टी का, उसके ऊपर अलग अलग देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ सजाई जाती हैं। और अगर कॉरिडोर की बात की जाए तो यहाँ पर मंदिर के जो मुख्य द्वार है वो लगभग 50 फीट से ऊँचा बनाया गया है और 60 फीट से ज़्यादा यहाँ पर चौड़ा है। और इसी के साथ ही जो मंदिर पांडाल की जो विशेषता यह है कि बंगाल के जो मंदिर हैं उनकी तर्ज के ऊपर ही पांडाल को यहाँ पर सजाया गया है और जिससे कि बंगाल से आने वाले या बंगाली जितने भी राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर रहते हैं, वो जब मंदिर के अंदर पांडाल के अंदर एंटर हो तो उनको एकदम बंगाल की संस्कृति है, बंगाल की जो मिट्टी की खुशबू है उसकी यहाँ पर सुगंध महसूस हो, ऐसा यहाँ पर दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार आपका अनूप। आपने तमाम तस्वीरें दिखाई। महानवमी है आज, माँ जगदम्बा की विशेष आराधना हो रही है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा की तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।